ओम शांति। आज 12 जनवरी 2021 की बाबा की वाणी है। बाबा ने विशेष आज धारणाओं के ऊपर हम बच्चों का अटेंशन दिलवाया है। आज बाबा कहता तुम घड़ी घड़ी ये अभ्यास करते रहो कि हम आत्मा है। इसी अभ्यास को हम बच्चे भूल जाते हैं, तो बाबा हम बच्चों को याद कराने आए, याद कराते हैं। दूसरा बाबा ने कहा याद की यात्रा के सिवाय और कोई उपाय है ही नहीं पावन बनने का। और फिर बाबा ने कहा ये ज्ञान ऐसा है जो थोड़ा भी लिया है तो वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। और साथ साथ बाबा ये कहते हैं कि जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो वो सजाए कम खाएंगे, अगर कम पुरुषार्थ करेंगे तो सजाई खानी पड़ेगी। फिर ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो किसी को दुख मिले। अपने कर्मों पर बहुत बहुत अटेंशन देना है। आज बाबा हम सभी बच्चों को पूछते हैं कि अपनी स्थिति को एक रस बनाने का साधन क्या है। अपनी स्थिति को एक रस बनाने का साधन क्या है। उत्तर है सदा याद रखो जो सेकंड पास हुआ ड्रामा, जो सेकंड पास हुआ ड्रामा। कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था। अभी तो निंदा स्तुति मान अपमान सब सामने आना है। इसलिए अपनी स्थिति को एकरस बनाने के लिए पास्ट का चिंतन मत करो। दादी जान की भी हमेशा यही कहती कि जो हो गया सो हो गया, एक सेकंड पहले भी क्या हुआ मुझे याद नहीं है। पास्ट का चिंतन करेंगे तो स्थिति एक रस नहीं बनेगी। अभी ही जस्ट पढ़ रही थी जिसमें दादी ने बताया कि एक साल पहले, एक हफ्ते पहले की कोई बात है। अगर वो मेरी बुद्धि में चल रही है तो साइलेंस की शक्ति जमा नहीं होगी। बाबा से बुद्धि योगी नहीं लगेगा ना। इसलिए बाबा कहता है अपनी स्थिति को एक रस बनाने के लिए पास्ट का चिंतन नहीं करना है। मीठे बच्चे, तुम बहुत समय के बाद फिर से बाप से मिले हो। 5000 साल के बाद मिले तो फिर से बाप से मिले हो, इसलिए तुम बहुत बहुत सीख लेते हो। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? शिव बाबा। वह सब रूहों का बाप है। सब रूहानी बच्चों का नाम क्या है? आत्मा। जीव का नाम पड़ता है, आत्मा का नाम तो वही रहता है। जीव मना शरीर का, शरीर तो शरीर का नाम पड़ता है, आत्मा का तो वही नाम है। यह भी बच्चे जानते हैं सत्संग ढेर है। यह है सच्चा सच्चा सत्य का संग, जो सत बाप राजयोग सिखाकर हमको सत्युग में ले जाते हैं। ऐसे और कोई भी सत्संग व पाठशाला नहीं हो सकती। यह भी तुम बच्चे जानते हो। सारा सृष्टि चक्र तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम बच्चे ही स्वदर्शन चक्रधारी हो। बाप बैठ समझाते हैं ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। किसको भी समझाओ तो चक्र के सामने खड़ा करो। अब तुम इस तरफ जाएंगे, बाबा कहता है ये चक्र घूम रहा है ना, तो इस तरफ जाएंगे।
बाप जीव आत्माओं को कहते हैं अपने को आत्मा समझो। ये नई बात नहीं, जानते हो, कल्प कल्प सुनते हैं, अब फिर से सुन रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में कोई भी देहधारी बाप टीचर गुरु नहीं है। तुम जानते हो विदेही शिव बाबा हमारा टीचर गुरु है। विदेही शिव बाबा हमारा टीचर और गुरु है। और कोई भी सत्संग आदि में ऐसी बात नहीं करते हैं कि विदेही हमारा बाप टीचर सतगुरु है। मधुबन तो ये एक ही है, वो फिर एक मधुबन वृंदावन में दिखाते हैं जहाँ कृष्ण की लीलाएं चली। वह भक्ति मार्ग में मनुष्यों ने बैठ बनाए हैं, इसलिए कृष्ण की मुरली मधुबन में बजती है, इसलिए कृष्ण और राधा की लीलाएं सारी वृंदावन में मधुबन में दिखाई है। बाबा कहता है वो भक्ति मार्ग वालों ने बनाया हुआ है। प्रैक्टिकल मधुबन तो यहाँ है जहाँ बाप और बच्चों का मिलन होता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सत्युग त्रेता से लेकर पुनर्जन्म लेते लेते अभी संगम पर आकर खड़े हुए हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। हमको बाप ने आकर स्मृति दिलाई है 84 जन्म कौन और कैसे लेते हैं, वह भी तुम जानते हो। मनुष्य तो सिर्फ कह देते, समझते नहीं है। बाप अच्छी रीति समझाते हैं। सत्युग में सतो प्रधान आत्माएं थी, शरीर भी सतो प्रधान थे। इस समय तो सत्युग नहीं है, यह कलयुग है। गोल्डन एज में हम थे, फिर चक्र लगाकर पुनर्जन्म लेते लेते हम आयरन एज में आ गए। फिर से चक्र जरूर लगाना है ना। अभी आयरन एज में आ गए, अभी फिर वापस से सतो प्रधान दुनिया में जाएंगे। अभी जाना है अपने घर। तुम सिक्किलधे बच्चे हो ना, क्योंकि पहले घर जाएंगे फिर नई दुनिया में आएंगे। तो बहुत समय से बिछड़ गए थे बाबा से, इसलिए बाबा के हम सिक्किलधे बच्चे हैं। सिक्किलधे शब्द सिंधी शब्द है, बहुत जिससे बहुत प्यार होता है और बहुत समय के बाद मिलते हैं, तो उसके लिए सिक्किलधे शब्द प्रयोग करते हैं। सिक्किलधे उनको कहा जाता है जो गुम हो जाते हैं, फिर बहुत समय के बाद मिलते हैं। तुम 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हो। तुम बच्चे ही जानते हो यह वही बाबा है जिसने 5000 वर्ष पहले इस सृष्टि चक्र का हमको ज्ञान दिया था। ये वही बाबा है, अपने वही बच्चों को ज्ञान दे रहे, और हम भी वही बच्चे हैं जो अपने बाबा से चक्र का ज्ञान ले रहे हैं। स्वदर्शन चक्रधारी बनाया था, अभी फिर से बाप आकर मिले हैं जन्म सिद्ध अधिकार देने के लिए। यहाँ बाप रियलाइज कराते हैं, इसमें आत्मा के 84 जन्मों की भी रियलाइजेशन आ जाती है। यह सब बाप बैठ समझाते हैं। जैसे 5000 वर्ष पहले भी समझाया था मनुष्य को देवता या कंगाल को सिरताज बनाने के लिए। तुम समझते हो हमने 84 पुनर्जन्म लिए हैं। जिन्होंने नहीं लिए हैं वह यहाँ सीखने के लिए आएंगे भी नहीं, क्योंकि जो ब्राह्मण बनते हैं वही देवता बनते हैं, और जो शुरू से आते वही 84 जन्म लेते हैं। इसलिए बाबा कहता है जिन्होंने 84 जन्म नहीं लिए वो नहीं आएंगे। कोई थोड़ा समझेंगे,
नंबरवार तो होते हैं ना। अपने अपने घर गृहस्थ में रहना है। सब तो यहाँ नहीं आकर बैठेंगे। रिफ्रेश होने वो आएंगे जिनको बहुत अच्छा पद पाना होगा, वो आएंगे बाबा के पास, रिफ्रेश होंगे, फिर जाए सेवा करेंगे। कम पद वाले जास्ती पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। यह ज्ञान ऐसा है, थोड़ा भी पुरुषार्थ किया तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा, सजा खाकर आ जाएंगे। पुरुषार्थ अच्छा करते तो सजा भी कम होती। याद की यात्रा बिगर विकर्म विनाश नहीं होंगे। ये तो घड़ी घड़ी अपने को याद कराओ। कोई भी मनुष्य मिले, पहले तो उनको ये समझाना है, अपने को आत्मा समझो। ये नाम तो पीछे शरीर पर मिले हैं, किसको बुलाएंगे शरीर के नाम पर, ऐसे थोड़ी कहेंगे ये आत्माओं। बुलाना है तो क्या कहेंगे, नाम से ही बुलाएंगे। पहले रूह, फिर सॉरी, इस संगम पर ही बेहद का बाप रूहानी बच्चों को बुलाते हैं। तुम कहेंगे रूहानी बाप आया है, बाप कहेंगे रूहानी बच्चे। पहले रूह फिर बच्चों का नाम लेते हैं। रूहानी बच्चों, तुम समझते हो रूहानी बाप क्या समझाते हैं। समझ में आता है ना कि हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाबा क्या समझाते हैं, रूहानी बच्चे क्या करके बुलाते हैं। तुम्हारी बुद्धि जानती है शिव बाबा इस भागीरथ पर विराजमान है, हमको वही सहज राजयोग सिखा रहे हैं। इसके ऊपर सवारी करके, इसमें विराजमान होकर के, भाग्यशाली रथ में आकर के। और कोई मनुष्य मात्र नहीं जिसमें बाबा का राजयोग सिखाए। वह बाप आते ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर, और कोई भी मनुष्य कभी ऐसे कह न सके, समझा न सके। यह भी तुम जानते हो, यह शिक्षा कोई इस बाप की नहीं है, इस बाप की नहीं है। इनको तो यह मालूम नहीं था कि कलयुग खत्म हो, सतयुग आना है। ब्रह्मा को थोड़ी ज्ञान था। ये तो शिव बाबा ने प्रवेश करके फिर उनमें प्रवेश करके फिर ज्ञान दिया। इनका अब कोई देहधारी गुरु नहीं है ब्रह्मा का, जो पहले 12 गुरु किए थे ना, अभी कोई देहधारी गुरु नहीं है। और तो सब मनुष्य मात्र कहेंगे हमारा फलाना गुरु है, फलाना ज्योति ज्योत समाया। सबके देहधारी गुरु है, धर्म स्थापक भी देहधारी है। ये धर्म किसने स्थापन किया? परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा स्थापन किया है। इनके शरीर का नाम ब्रह्मा है। क्रिश्चियन लोग कहेंगे क्राइस्ट ने यह धर्म स्थापन किया। वह तो देहधारी है, चित्र भी है। इस धर्म के स्थापक का चित्र क्या दिखाएंगे? शिव का ही दिखाएंगे, क्योंकि शिव ही देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। शिव के चित्र भी कोई बड़े कोई छोटे बनाते हैं, है तो वह भी बिंदी ही, नाम रूप भी है परंतु अव्यक्त है। इन आंखों से देख नहीं सकते ना, शिव बाबा को हम इन आंखों से देख नहीं सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। शिव बाबा तुम बच्चों को राज्य भाग्य देकर गए हैं, तब तो याद करते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं शिव बाबा? मन मना भव। मुझ एक बाप को याद करो। किसकी स्तुति नहीं करनी है? स्तुति माना महिमा।
आत्मा की बुद्धि में कोई देह याद ना आए, आत्मा की बुद्धि में कोई देह याद ना आए, यह अच्छी रीति समझने की बात है कि हमारा बुद्धियो किसी देहधारी की तरफ ना जाए। मन मना भव, ये पक्का हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। सारा दिन ये रिपीट करते रहो। क्या रिपीट करो? तो क्या रिपीट करो? बाबा कहता है कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। शिव भगवान वाच पहले पहले तो अलग ही समझना पड़े। ये पक्का नहीं किया और बेते बताई तो कुछ भी बुद्धि में बैठेगा नहीं, मना और बातें बताई तो कुछ भी बुद्धि में नहीं बैठेगा। कोई कह देते यह बात तो राइट है, कोई कहते समझने में तो टाइम चाहिए, कोई कहते विचार करेंगे। किस्म किस्म के आते हैं। यह है नई बात। परमपिता परमात्मा शिव आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं। विचार चलता है क्या करे जो मनुष्यों को ये समझ में आ जाए। सर्विस के लिए युक्ति बुद्धि चलती है ना, युक्ति निकालते ना। ऐसा ऐसी क्या युक्ति निकाले, क्या सेवा करे जो मनुष्य की बुद्धि में ये ज्ञान बैठ जाए। शिव ही ज्ञान का सागर है। आत्मा को ज्ञान का सागर कैसे कहते हैं? जिसको शरीर ही नहीं है, ज्ञान का सागर आत्मा को कैसे कहेंगे? ज्ञान का सागर है तो जरूर कभी ज्ञान सुनाया है, तब तो उनको ज्ञान सागर कहते हैं। ऐसे ही क्यों कहेंगे? कोई बहुत पढ़ते हैं तो कहा जाता है ये तो बहुत वेद शास्त्र पढ़े हैं, इसलिए शास्त्री अथवा विद्वान कहा जाता है। बाप को ज्ञान का सागर अथॉरिटी कहा जाता है। जरूर होकर गए हैं। पहले तो पूछना चाहिए अभी कलयुग है या सतयुग है, नई दुनिया है या पुरानी दुनिया। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ा है। या लक्ष्मी नारायण अगर होते तो उन्हों का राज्य होता। यह पुरानी दुनिया कंगालपना ही नहीं होता। अभी तो सिर्फ इन्हों के चित्र है, मंदिर में मॉडल्स दिखाते हैं। नहीं तो उन्हों के महल बगीचे आदि कितने बड़े बड़े होंगे, सिर्फ मंदिर में थोड़ी ही रहते होंगे ना। मंदिर में भी दिखाते ना लक्ष्मी नारायण या राधे कृष्ण को, तो बाबा कहते उनका तो सब बहुत बड़े बड़े महल बगीचे आदि होते हैं। प्रेसिडेंट का मकान कितना बड़ा है, कितना बड़ा प्रेसिडेंट हाउस है यहाँ दिल्ली में, देखने जैसा है प्रेसिडेंट हाउस। देवी देवता तो बड़े बड़े महलों में रहते होंगे, बहुत जगह होगी, वहां डरने आदि की बात ही नहीं होती कि बहुत बड़ा बड़ा मकान हो महल हो तो डर जाए। बाबा कहता डरने की बात नहीं, यहाँ तो बड़ा मकान होता है ना तो डर लगता है कि कहीं से कुछ घुस न जाए। वहां तो ये सब चिंता ही नहीं है, सदैव फुलवाड़ी रहती है, कांटे होते ही नहीं जो डर लगे। वह है ही बगीचा, वहां तो लकड़ियां आदि जलाते नहीं होंगे। लकड़ियों में धुआं होता है तो दुख फील होता है, धुआं आंख में जाता है तो जलन होती है ना, तो दुख फील होता है। वहां हम बहुत थोड़े टुकड़े में रहते हैं, पीछे वृद्धि को पाते जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे बगीचे होंगे, खुशबू आती रहेगी, जंगल होगा ही नहीं। अभी फीलिंग आती है, देखते तो नहीं है।
तुम ध्यान में बड़े बड़े महल आदि देख आते हो, वह तो यहाँ बना नहीं सकते। जो ध्यान में जा करके देखते हैं वो साक्षात्कार हुआ फिर गुम हो जाएगा। साक्षात्कार किया तो है ना, राजा ही प्रिंस प्रिंसेस होंगे, बहुत रमणीक स्वर्ग होगा। जैसे यहाँ मैसूर आदि रमणीक है, मैसूर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। वहाँ मौसम भी बहुत अच्छा, वहाँ पैलेस भी बहुत अच्छे हैं, ग्रीनरी बहुत है। तो बाबा कहता है, बाबा ने मैसूर को याद किया, ऐसे वहां बहुत अच्छी हवाएं लगती रहती है, पानी के झरने बहते रहते हैं। दृश्य तो सामने लाओ सत्युग का, जो बाबा ने कहा बहुत अच्छी हवाएं लगती हैं, पानी के झरने बहते हैं, चिड़ी पंछियों की आवाज, मीठी मधुर आवाज होगी, झरनों की कितनी अच्छी आवाज होगी, कल कल कर करते झरने, पेड़ झूम रहे होंगे। पहुंच जाओ सत्य। आत्मा समझती है हम अच्छी अच्छी चीजें बनाए, आत्मा को स्वर्ग तो याद आता है ना। तुम बच्चों को रियलाइज होता है, क्या रियलाइज होता है, क्या क्या होगा, कहाँ हम रहते होंगे। बाबा वो हमको अपने वो आदि स्वरूप में ले जा रहे हैं, वो आदि समय में लेके जा रहे हैं। तो इमर्ज करो, पहुंच जाए मन और बुद्धि से। इस समय यह स्मृति रहती है। चित्रों को देखो तो तुम कितने खुश नसीब हो, वहां दुख की कोई बात नहीं होती। हम तो स्वर्ग में थे फिर नीचे उतरे, स्वर्ग में थे हम तो नीचे उतरे, फिर वहां कितना सुख भोगा, कितनी मौज मजा की। अब फिर स्वर्ग में जाना है ना। बाबा स्वर्ग में ले जाने के लिए आया है, पहले घर ले जाएगा फिर स्वर्ग में ले जाएगा, जाना है ना। अब बाबा पूछते हैं कैसे जाए, जाना तो है तो कैसे जाए, रस्सी में लटक कर जाएंगे क्या, रस्सी में लटक लटक कर जाएंगे क्या। बाबा कहता है जाना है तो कैसे जाएंगे। हम आत्माएं तो रहने वाली शांति धाम की, बाप ने स्मृति दिलाई, अब तुम फिर देवता बन रहे हो और दूसरों को बना रहे हो। कितने घर बैठे भी साक्षात्कार करते हैं, बांधेलियों ने कभी देखा थोड़ी ही है कैसे आत्मा को उछल आती है। अपना घर नजदीक आने से आत्मा को खुशी होती है। समझते हैं बाबा हमको ज्ञान देकर श्रृंगार में आए हैं। आखिरी एक दिन अखबारों में भी पड़ेगा, अखबारों में भी बाबा कहता है आप जो देवता बन रहे हैं तो वो ऐसी बातें अखबारों में भी पड़ेगी। अभी तो निंदा स्तुति मान अपमान सब सामने आता है, सब लोग कुछ भी बोल देते हैं। जानते हैं कल पहले भी ऐसे हुआ था, जो सेकंड पास हो गया उसका चिंतन नहीं करना होता है। हो गया सो हो गया, बीत गया सो बीत गया, पास्ट इज पास्ट, कैंसल चेक, कोई वैल्यू नहीं, इसलिए याद ही नहीं करना है। फिर तुम उसका चिंतन नहीं करना होता। अखबारों में कल पहले भी ऐसे पड़ा था, फिर पुरुषार्थ किया जाता है। हंगामा तो जो हुआ था सो हो गया। ये शुरू शुरू की बात है बाबा, जब बहुत हंगामा, बहुत लोग विरोध करते थे। नाम तो हो गया ना, फिर तुम रिस्पॉन्ड करते हो,
कोई पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़ते हैं, फुर्सत नहीं मिलती, पढ़ने की भी फुर्सत नहीं मिलती, और कामों में लग जाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है यह बेहद का बड़ा ड्रामा है। टिक टिक चलती रहती है, चक्र फिरता रहता है। 1 सेकंड में जो पास हुआ फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। जो हो गया सेकंड बाद ख्याल में आता है। यह भूल हो गई, ड्रामा में नूंद हो गया। कल पहले भी ऐसे ही भूल हुई थी, पास्ट हो गया। अब फिर आगे के लिए नहीं करेंगे ना, फिर अटेंशन रखेंगे कि हो गया सो हो गया, अभी दोबारा से वो भूल, वो गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब फिर आगे के लिए नहीं करेंगे, पुरुषार्थ करते रहेंगे। तुमको समझाया जाता है घड़ी घड़ी यह भूल अच्छी नहीं है ना, बार बार वही भूल होती रहेगी तो आत्मा कमजोर होती जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं भूल अच्छी नहीं है, ये कर्म अच्छा नहीं है। दिल खाती होगी हमसे ये खराब काम हुआ। बाप समझा नहीं देते हैं। कैसे बाबा प्यार से बच्चों को शिक्षा समझाने देते हैं, सावधानियां देते हैं। ऐसे नहीं करो, किसको दुख होगा। ऐसे नहीं करो, बाबा कहते हैं ऐसा कर्म नहीं करो जो किसको दुख होवे। मना की जाती है, बाप बतला देते हैं यह काम नहीं करना। बिगर पूछे चीज उठाया, उसको चोरी कहा जाता है। ऐसे काम मत करो कि कोई व्यक्ति आकर के जैसे मान पेन है, आकर के मैंने रख ली यहाँ, और मैं फिर कोई काम से यहाँ से निकली, दूसरा व्यक्ति आया, उसने इस चीज को उठाया। अब थोड़ी देर के बाद मैं आई और मैं देख रही हूँ ये चीज मैंने जो यहाँ रखी थी वो नहीं है। मेरे संकल्प चलना शुरू हो जाए। तो जिसने वो चीज ली वो जो उसके ऊपर भी चढ़ेगा ना, बिगर पूछे चीज उठाई। बाबा कहता है उसको चोरी कहा जाता है। ऐसे काम मत करो, कड़वा मत बोलो। आजकल दुनिया देखो कैसी है। कोई नौकर पर गुस्सा किया तो वह भी दुश्मनी करने लग पड़ते हैं ना। फिर क्या करते हैं, मर्डर कर लेंगे, चोरी कर लेंगे घर में से, मना नुकसान करेंगे। वहां तो शेर बकरी आपस में क्षीर खंड होकर रहते हैं। देखो, लून पानी और क्षीर खंड। सत्युग में सब मनुष्य आत्माएं आपस में क्षीर खंड रहती है, और इस रावण की दुनिया में सब मनुष्य लून पानी है। क्षीर खंड माना जैसे मिश्री और पानी, चीनी और पानी में घुल मिल जाते हैं ना, और नमक और पानी अलग कर सकते हैं। तो बाबा कहता है आज की दुनिया में, रावण की दुनिया में मनुष्य लून पानी है। बाप बच्चा भी लून पानी। काम महाशत्रु है ना। काम कटारी चलाए, एक दो को दुख देते हैं। ये सारी दुनिया लून पानी है। सत्युगी दुनिया क्षीरखंड है। इन बातों से दुनिया क्या जाने। दुनिया वालों के पास थोड़ी ये रूहानी नॉलेज है। मनुष्य तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं, तो कोई बात बुद्धि में आ न सके,
जो देवताएं थे उन्हों को ही स्मृति में आता है। तुम जानते हो ये देवता सतयुग में थे, जिसने 84 जन्म लिए हैं, वही फिर से आकर पढ़ेंगे और कांटों से फूल बनेंगे। यह बाप की एक ही यूनिवर्सिटी है, इनकी ब्रांचेस निकलती रहती है। खुदा जब आएगा तब उनके खिदमतगार बनेंगे, जिनके द्वारा खुद खुदा राजा ही स्थापन करेंगे। तुम सभी कौन हैं? खुदा के खुदाई खिदमतगार बच्चे हैं। तुम समझते हो हम खुदा के खिदमतगार हैं। वह जिस्मानी खिदमत करते हैं या रूहानी? बाबा हम आत्माओं को रूहानी सर्विस सिखला रहे हैं, क्योंकि रूह ही तमो प्रधान बन गई है और रूह को सतो प्रधान बनाना है। इसलिए रूहानी सेवा सीखनी है और रूहानी सेवा करनी है। फिर बाबा सतो प्रधान बना रहे हैं। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ये योग अग्नि है, भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है ना। आर्टिफिशियल योग तो बहुत हो गए हैं, इसलिए बाबा कहते हैं याद की यात्रा कहना ठीक है, योग नहीं, याद की यात्रा। तो याद की यात्रा तो वो सहज भी हो जाता है। और याद माना अपने पिता को याद करना, तो भारी नहीं लगेगा, इजी लगेगा। शिव बाबा को याद करते करते तुम शिवपुरी में चले जाएंगे। वह है शिवपुरी, वह विष्णुपुरी या रावणपुरी। विष्णुपुरी के पीछे है रामपुरी, माना त्रेतायुग, राम का राज्य। सूर्यवंशी के बाद चंद्रवंशी है। यह तो कॉमन बात है। आधा कल्प सतयुग त्रेता, आधा कल्प द्वापर कलयुग। अभी तुम संगम पर हो, यह भी सिर्फ तुम जानते हो। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं वह दूसरों को भी समझाते हैं। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। ये किसकी बुद्धि में याद रहे तो भी सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाए, परंतु कलयुगी देह के संबंधी यदि याद आते रहते हैं, ये ड्रामा का ज्ञान याद नहीं आता है। बाप कहते हैं तुमको याद करना है एक बार। सर्व का सदगति दाता राजयोग सिखलाने वाला एक ही है। इसलिए बाबा ने समझाया है शिव बाबा की ही जयंती है, जो सारी दुनिया को पलटाते हैं, परिवर्तन करते हैं। तुम ब्राह्मण ही जानते हो। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। जो ब्राह्मण है उनको ही रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे किसी को दुख हो। कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, बहुत बहुत शिरखंड होकर रहना है। दूसरा है, किसी भी देहधारी की स्तुति नहीं करनी है, क्योंकि देहधारी से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। न विकर्म हो विनाश होंगे, न वर्षा मिलेगा, न शक्तियां मिलेगी, न ज्ञान मिलेगा। बुद्धि में रहे शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, उस एक की ही महिमा करनी है, रूहानी खिदमतगार बनना है। वरदान है, अपने अव्यक्त शांत स्वरूप द्वारा
वातावरण को अव्यक्त बनाने वाले साक्षात मूर्त भाव अपने अव्यक्त शांत स्वरूप द्वारा वातावरण को अव्यक्त बनाने वाले साक्षात मूर्त भाव, जैसे सेवाओं के और प्रोग्राम बनाते हो, ऐसे सवेरे से रात तक याद की यात्रा में कैसे और कब रहेंगे, कैसे और कब रहेंगे यह भी प्रोग्राम बनाओ। और बीच बीच में 2-3 मिनट के लिए संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप कर लो। जब कोई व्यक्त भाव में ज्यादा दिखाई दे तो उनको बिना कहे अपना अव्यक्त शांत रूप ऐसा धारण करो जो वह भी इशारे से समझ जाए, इससे वातावरण अव्यक्त रहेगा। वरना बाबा कहता है जब व्यक्त वाला वातावरण दिखाई दे तो आप अव्यक्त स्थिति को धारण कर लो। तो अव्यक्त स्थिति धारण करते ही वातावरण बदल जाएगा, अनोखापन दिखाई देगा और आप साक्षात्कार कराने वाले साक्षात मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, संपूर्ण सत्यता ही पवित्रता का आधार है। संपूर्ण सत्यता ही पवित्रता का आधार है, माना सत्यता की रियलिटी ही पवित्रता है। और आज ब्रह्मा बाप के कदम 12वां कदम है, त्याग और भाग्य दोनों में नंबर 1। जैसे ब्रह्मा बाप आदि में स्थापना के कार्य प्रति साकार रूप में निमित्त बने, अलफ की तार आई तो सेवा अर्थ सर्वस्व त्याग मूर्त बने। बाबा ने ये पत्र लिखा था परिवार वालों को। अलीफ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, आई तार अल्लाह की हुआ रेल का राही। अलीफ माना खुद के लिए कहते कि मुझे भगवान मिला, अल्लाह मिला। बे माना उनके पार्टनर के लिए कहा, उसको झूठी बादशाही मिली कलयुगी, क्योंकि बाबा ने अपना बिजनेस वाइंड अप कर लिया। आई तार अल्लाह की, माना उसकी तार, उसका मैसेज आया, हुआ रेल का राही, मैं राही मुसाफिर बन गया। और बाबा ने अपना तन मन धन सब सब समर्पित कर दिया, जो बाबा ने कहा सर्वस्व त्याग मूर्त बने। त्याग और भाग्य दोनों में नंबर 1 रहे। त्याग और भाग्य दोनों में ब्रह्मा बाप नंबर 1 रहे। कैसे? अब अंत में भी बच्चों को ऊंचा उठाने के लिए व अव्यक्त बनाने के लिए अव्यक्त वतनवासी बने। तो त्याग और भाग्य दोनों में फॉलो फादर करते हुए स्वयं को और सेवा को संपन्न कर बाप समान अव्यक्त वतनवासी बन जाओ। सुना? त्याग और भाग्य दोनों में नंबर 1 लेना है। ब्रह्मा बाप ने सब त्याग कर दिया, बहुत साधारण रीति से ब्रह्मा बाप रहे, सब कुछ बाबा ने बच्चों प्रति लुटाया। तो बाबा कहते ऐसे फॉलो फादर बन करेंगे तो अव्यक्त वतनवासी बन जाएंगे। और आज बाबा ने विशेष मुरली में क्या टेंशन दिलाया, जो कल पहले हुआ ड्रामा, उसको चिंतन में नहीं लाना है। एक बार भूल हो गई, गलती हो गई, दोबारा नहीं करनी है। बाबा कहता ऐसी कभी कड़वे बोल नहीं बोलो, मत श्रीमत के अलावा और किसी मत पर नहीं चलो।
बाबा फिर से हमको नई दुनिया का मालिक बनाने आए हैं। बाबा ने आज कहा देवताई, कैसे देवताई होते, हम वहां कैसे रहते हैं, बड़े बड़े महल होंगे, डरने की बात नहीं है। और फिर बाबा शिव बाबा कहते हैं मन मना भाव, मामी कम याद करो। तो सारा दिन हम मन मना भाव स्थिति में रहेंगे, ब्रह्मा बाप समान त्याग और भाग्य में नंबर 1 बनेंगे। ओम शांति।